तो કેમ છો मनली मौजमान है। तो एपिसोड 23 आ चुका है और अभी तो एकदम मस्त वाले टर्न लेने वाला है हमारे जो डेथ नोट की सीरीज़ है वो। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो क्योंकि अभी जो मिस मार्वल की सीरीज़ आ रही है वो भी आने वाली है जल्द से जल्द। तो एपिसोड 23 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 23 का नाम है फ्रेंजी। सकुरा टीवी पे अभी भी कुछ घंटे बचे होते हैं कि कीरा की आइडेंटिटी जो हम रिवील करने वाले थे ना वो अभी भी उसमें टाइम है। एल कहता है कि एक स्पीकर है ना वो हिगुची की कार में जो लगाया हुआ है ना, एक हिगुची की कार का लगा दो और दूसरा स्पीकर है ना उसमें मुझे सकुरा टीवी पे जो भी हो रहा है ना वो चाहिए। मत्सुडा टीवी पे बताता है, मतलब वो जो डमी बन के बैठा हुआ है ना वहाँ पे जो बताने वाला है कि कीरा की आइडेंटिटी क्या है। तो मत्सुडा टीवी पे बताता है कि कीरा को किसी को भी मारने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, फेस और नाम। हिकुची सोचता है कि ये योशिडा प्रोडक्शन में जाके भी क्या कर दूंगा अगर उसकी असली नाम मुझे मिला ही नहीं तो वहाँ पे। हिकुची रैम से पूछता है ये सब कुछ और ऐसी चीज़ें पूछ रहा होता है। एल और लाइट हिकुची को अकेले में बातें करते देख लाइट को बोलता है कि क्या कार में कोई रेडियो या फ़ोन या कुछ भी है। एल कहता है कि कार में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिगुची रैम से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि योशिडा प्रोडक्शन में हमें जो उसका नाम मिलने वाला है वो असली होगा या नहीं होगा। रैम कहती है कि मुझे क्या पता वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं। रैम सोचती है कि ये लाइट और मीसा का ही प्लान होगा हिगुची को योशिडा प्रोडक्शन में ले जाने का। रैम कहती है कि तुम्हारे पास योशिडा प्रोडक्शन में जाने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। हिगुची कहता है कि अब मुझे मीसा उसके मैनेजर सबको मारना पड़ेगा लग रहा है। ये सुन के मीसा होती है ना वो डर जाती है, मतलब वो जो लाइव देख रहे होते हैं ना सब, तो मीसा भी दिख रही होती है और वो ये सब कुछ देख के डर जाती है। एल कहता है कि डरो मत, हिगुची ये सब जो भी बोल रहा है ना वो मत्सुडा को मारने के बाद ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला है, तो अभी डरो मत। रैम कहती है कि ऐसे ही सबको मार दोगे तो फ़ोन रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि तुमने ये सब कुछ किया है। लाइट कंफ्यूज होके कहता है कि कोई भी ऐसे ही अकेले में बातें नहीं कर सकता, कोई ना कोई है वहाँ पे हिगुची के साथ कार में। एल कहता है कि शायद वो कोई शिनिगामी से बात कर रहा हो। रैम हिगुची को कहती है कि तुम अपने डेथ नोट की ओनरशिप मुझे वापस दे सकते हो अगर देना चाहो तो। हिगुची कहता है कि नहीं मुझे अभी नहीं देना है, अभी बहुत टाइम है ये सब कुछ करने में, मैं अपनी आधी ज़िंदगी नहीं देने वाला। वो कहता है कि वैसे भी इस आदमी को मेरी सच्चाई पहले से ही पता है, मैंने अगर बता भी दिया सबको कि भाई मतलब शिनिगामी की आंखें ले भी ली तो भी क्या है, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। मैंने बुक वापस दे भी दी तो भी योत्सुबा ग्रुप में मतलब जो प्रोडक्शंस और प्रमोशन मुझे चाहिए ना वो वैसे भी मुझे नहीं मिलने वाला। हिगुची योशिडा प्रोडक्शन में जाके मत्सुडा का रियल नाम ढूंढने की शुरू कर देता है, अलग अलग फाइल्स और वो सब ढूंढना शुरू कर देता है। एल सोचता है कि अब मुझे देखना है कि कीरा कैसे लोगों को मारता है। बाहर सब रेडी होते हैं हिगुची को पकड़ने के लिए। हिगुची फाइल में से नाम देख लेता है और अपनी डेथ नोट में लिखता है टाइचिरो यामाशीटा, ऐसा नाम उसे उसमें से मिलता है, मतलब मीसा के मैनेजर का। एल सबको कहता है कि हमें अभी भी नहीं पता कि वो मरते कैसे और मतलब कैसे वो मतलब कीरा सबको मारता है, वो हमें अभी भी नहीं पता। सब लोग सोच रहे होते हैं कि हिगुची को नाम तो मिल गया है पर फिर भी उसने किसी को मारा क्यों नहीं है अभी तक। हिगुची 40 सेकेंड्स का वेट कर रहा होता है कि जो नाम लिखा ना उसके बाद वो कब मरेगा, वो जो टीवी में उसका नाम लिखा है, मतलब उसका मीसा का मैनेजर बन के बैठा है वो। नाम मत्सुडा का गलत ही होता है उसमें भी, तो इसलिए वो तो मरता नहीं है। ये देख के हिगुची बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि नाम गलत था वहाँ पे भी। एल लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। 15 मिनट ही बाकी होते हैं कि कीरा की आइडेंटिटी बाहर लाने के लिए। हिगुची शिनिगामी की आंखें ले लेता है और सीधा आधी अपनी ज़िंदगी उसको दे देता है रैम को। हिगुची ओवर स्पीडिंग करता है और मतलब गाड़ी लेके भाग रहा होता है, सीधा भाग रहा है वहाँ पे जाने के लिए जो हमारी बस है, मतलब जहाँ पे योशिडा प्रोडक्शंस है ना वहाँ पे, उससे वहाँ से आगे आप जहाँ पे बन रहा है ना ये अपना जहाँ पे मेन प्रोडक्शंस और सारे के सारे ब्रॉडकास्टर है वहाँ जाने के लिए निकल जाता है फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और पुलिस वहीं पे उसे रोक लेती है। पुलिस उसे उसके लाइसेंस मांगता है। हिगुची डेथ नोट पे उस पुलिस वाले का नाम देख लेता है और मतलब नाम तो अब उसने यहाँ शिनिगामी की आंखें ले लिए तो उसको दिख ही गया होगा, तो वो देख के डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है। हिगुची अपनी गाड़ी फिर से भगा देता है। पुलिस जब उसका पीछा कर रही होती है ना तभी के तभी वो बीच में ही बाइक चलाते टाइम ही मर जाता है। ये न्यूज़ एल तक पहुँचाई जाती है। एल सोचता है कि हिगुची ने बैग में हाथ डाला, कुछ किया और उसके बाद ही वो पुलिस वाला मर गया। क्या उसके पास सेकंड कीरा जैसी ताकत आ चुकी है क्या? एल हिगुची को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे देता है। एल वटारी को एनपीए के साथ कांटेक्ट करने के लिए कहता है। एल एनपीए वालों को कहता है कि मतलब एलपीए वाले होते हैं ना
वहाँ के जो काम करने वाले हैं, जो ना जापान की जो पुलिस और वो सब है ना, उनको इन्फॉर्म कर देता है कि कीरा की लोकेशन और उसके रेड कार में वो कहीं पे जा रहा है और सब कुछ है ना उसके लोकेशंस भेज देता है। लाइट मिस्टर यागामी को कॉमर्शियल होता है ना, उनका जो प्लान है ना उसके मुताबिक उसको चलाने के लिए कहता है कि अब चला सकते हो। मिस्टर यागामी सबको मत्सुडा के बदले नकली बॉडी रख देते हैं वहाँ पे, और प्लान के मुताबिक ऑडियो और सब कुछ जो भी होता है ना वो ब्रॉडकास्ट करवाना शुरू कर देते हैं। वो सब लोग बिल्डिंग खाली करने के लिए कह देते हैं उन सबको। एल मीसा को हैंडकफ में बांध देता है। एल और लाइट दोनों और वटारी तीनों के तीनों हेलीकॉप्टर में हिगुची का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। लाइट कहता है कि हिगुची गलत जगह पर जा रहा है और वो सकुरा टीवी नहीं जा रहा। एल कहता है कि वो शायद योत्सुबा की ऑफिस जा रहा होगा। हिगुची सोचता है कि ऑफिस के अंदर अगर उसको कैमरा मिल जाए ना, तो वो कैमरा के सर्वेलेंस और वो सब कुछ मिल जाए ना, तो उसमें से वो उसका नाम देख सकता है। उसको शिनिगामी तो उसके पास आई गई है। हिगुची को ऑफिस में वो कैमरा के टेप्स मिलते ही नहीं है, वो कितना भी ढूंढ लेता है तो भी। हिगुची सीधा सकुरा टीवी के लिए निकल जाता है। वेडी मिस्टर यागामी को कहती है कि अब टाइम आ चुका है कि कीरा को हम मार दें। वो मिस्टर यागामी को एक गन देती है, पर मिस्टर यागामी कहते हैं कि मैं गन और ये सब कुछ यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं अब पुलिस में नहीं रहा हूँ। हिगुची वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं, मतलब हिगुची है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ पे सब नकली पुतले और सब कुछ जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था सब कुछ नकली था। वहाँ पे सब लोग हिगुची को पकड़ लेते हैं और उसके आसपास घेराबंदी कर देते हैं और उस पर गन लगा देते हैं। हिगुची कहता है कि आप लोगों को गलत फहमी हो रही है शायद। मैं तो यहाँ पे मिस्टर डेमेगावा है ना उनको मिलने के लिए आया हूँ। वो चालाकी से गन वेडी पर चला देता है, पर बीच में मिस्टर यागामी कूद जाते हैं और उनके हाथ पर गोली लग जाती है। हिगुची वहाँ से भाग जाता है। रोड पे बहुत ही गंदी तरीके से वो गाड़ी चला रहा होता है। ऑफ कोर्स वो उसको पता चल चुका है कि सबको पता है कि वो कीरा है शायद, इसलिए उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए वो बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा होता है। वो एक फ्लाईओवर होता है ना, उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। वो देखता है कि सामने से बहुत ही बड़ी बड़ी लाइट्स आ रही होती है। उस पर दिखाया जाता है कि पुलिस की बहुत सारी कार्स होती है वहाँ पे। एक साइड पे हेलीकॉप्टर और एक साइड पे सारी कार्स। हिगुची की कार के टायर्स पे गोली लगा मारता है, वटारी होता है ना वो गोली मार देता है। वो पकड़ा जाता है। हिगुची कोशिश करता है कि वो खुद को गोली मार ले, पर उसकी गन को भी गिरा दिया जाता है और ऐसे ही एंड होता है ये एपिसोड का। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।